पहले मैं जो आशु जिस बात का जिक्र कर रहे थे, आशुतोष कह रहे थे, वो बार बार कांग्रेस की तुलना आरएसएस से कर रहे थे और कह रहे थे इतना समय लगा, 2014 में जाके बीजेपी की सरकार आती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली पार्टी है जिसने देश में बड़े लंबे समय तक शासन किया है। आरएसएस चुनाव नहीं लड़ती थी। तो ये जो कंपैरिजन, तो मुझे लग रहा था कि ये कंपैरिजन शायद, कि मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस बाउंस बैक नहीं कर सकती, कांग्रेस बाउंस बैक कर सकती है, लेकिन दिक्कत यह है कि चुनाव दर चुनाव हारने के बाद, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि क्या उनके कार्यकर्ताओं, लीडरों में इतना अभी भी एक तरह से संयम बरकरार रहेगा? अगर 2024 का चुनाव कांग्रेस बुरी तरह हारती है तो क्या इतना संयम बरकरार रहेगा कि वो 2029 तक बिल्कुल इंतजार करेंगे, पार्टी का संगठन बनाने में पार्टी के साथ जुटे रहेंगे? तो ये सारे सवाल हैं, लेकिन जो बेसिक सवाल है आपका, उस पर मैं आता हूं कि मैं कैसे देख रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है कि कई चीजों का जिक्र हो चुका कि राहुल गांधी का इमेज मेकओवर जरूर होगा इससे, क्योंकि जिस बात की एक तरह से क्रिटिसिज्म की जाती थी राहुल गांधी के बारे में कि भाई पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, चुनाव होता है, चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, फिर विदेश चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। कम से कम राहुल गांधी सड़क पर 150 दिन दिखाई दे रहे हैं, और जिन बातों का पहले जिक्र हो रहा था कि भाई देखिए 2-4 दिन चलेंगे फिर गाड़ी में सवार हो जाएंगे, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। तो ये तो है कि एक लेजिटिमेसी बनी है एक लीडर के रूप में, एक फाइटर के रूप में, एक ऐसा व्यक्ति जो सड़क पर उतर सकता है, और उतर के उसने दिखाया है। उन्होंने दिखाया, 102 दिन यात्रा के हो गए और आने वाले समय में भी पूरी यात्रा पूरी होगी। लेकिन दिक्कत जो मुझे दिखाई पड़ती है वो, क्या ये यात्रा, वो तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं ये चुनाव की यात्रा नहीं है, लेकिन ठीक है, इस पर बहुत चर्चा हो गई कि अगर पॉलिटिकल पार्टी यात्रा कर रही है तो चुनाव कहीं ना कहीं तो टारगेट में होगा। लेकिन अगर हम ये मान भी लें कि इसका सीधा सीधा संबंध चुनाव से नहीं है, तो कम से कम ये तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या ये यात्रा कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को या नए तरह के कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए कर रही है या नहीं कर रही है। अभी लगता है थोड़ा कंफ्यूजन दिखाई पड़ता है, जिसका जिक्र कई लोग कर रहे थे कि तमाम तरह के लोग जुड़ रहे हैं। रघुराम राजन जुड़ रहे हैं इसके साथ, कभी कभी मेधा पाटकर दिखाई पड़ती है, कभी योगेंद्र यादव दिखाई पड़ते हैं, तमाम तरह के लोग दिख रहे हैं, इनके साथ चल रहे हैं, कुछ लंबे समय तक हैं, कुछ टोकनिज्म 2 दिन 4 दिन है साथ में। लेकिन मुझे लगता है, मुझे कम से कम ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या कार्यकर्ता, ठीक है, स्टेट में जिस स्टेट से गुजरती है कांग्रेस की का ये यात्रा, वहां स्टेट के वर्कर्स ये सब आते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जुड़ते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस इस यात्रा से इन लोगों को, जिन लोगों का हम लोगों ने जिक्र किया, ये तो जुड़ रहे हैं उनके साथ, ये दिख रहा है कि एक्सेप्टेबिलिटी लगता है मिडिल क्लास में बढ़ रही है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कांग्रेस को अपना जनाधार बनाना। क्या और वो जनाधार बढ़ाने के लिए संगठन मजबूत करना होगा ना। 2 दिन के लिए संगठन एक्टिवेट हो रहा है, उसको क्या हम ये माने कि मजबूती आ जाएगी अपने आप संगठन में? संजय, इसी पर प्रश्न है मेरा, और मुझे लगता है इसके संकेत मुझे बहुत साफ नहीं दिख रहे कि 102 दिन की यात्रा के बाद क्या ऐसा दिखता है कि हर राज्य में कुछ 1000, 2000, 5000 ऐसे कार्यकर्ता जुड़े हों पार्टी के साथ, जो पहले पार्टी के साथ नहीं थे। जो पार्टी के साथ थे वो तो चल रहे हैं, आपके साथ हैं, लॉजिस्टिक संभाल रहे हैं, आपके साथ यात्रा कर रहे हैं, बट उससे आपका जनाधार बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है, तो पार्टी का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। लेजिटिमेसी जरूर बढ़ रही है पार्टी की, हाँ भाई पार्टी कम से कम सड़क पर है, उनके नेता सड़क पर हैं, लेकिन जिस बात का बार बार जिक्र होगा और होना भी चाहिए कि क्या इसका इलेक्टोरल गेन्स कुछ होगा या नहीं होगा, कम से कम मैं तो उस नजरिए से जरूर देखना चाहता हूं। मुझे लगता है कि अभी कुछ उसके संकेत क्या ये अपने आप में एक क्लेवर प्लॉय भी थी? बहुत से लोगों ने सवाल उठाया, अरे भाई दक्षिण से क्यों शुरू किया गया? दक्षिण में कर्नाटक को छोड़कर कोई खासे फुटप्रिंट्स नहीं है बीजेपी के, कांग्रेस की वहां मौजूदगी थी, वहां से शुरू करना वो क्या एक ऐसा इलाका है कि कांग्रेस वहां अपने आप को उत्तर के मुकाबले मजबूत पाती है, और उसमें और मजबूती डालना, क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तौर पे भी हमें देखना चाहिए? संजय, देखिए, इन सब चीजों पे बहुत चर्चा हुई कि क्यों सदर्न स्टेट से शुरू किया। मुझे लगता है कहीं से भी शुरू करते तो प्रश्न उठाने वाले या चर्चा करने वाले हम चर्चा तो कर ही सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे एक रणनीति तो रही होगी कि अगर आप ऐसे राज्यों से करें, केरल से चुनाव शुरू कर रहे हैं, ऐसे राज्य जहां बीजेपी की पकड़ कमजोर है, रिलेटिवली कमजोर हो, वहां से करें जिससे कि कोई विरोध के स्वर ज्यादा दिखाई ना पड़े। तो कहीं ना कहीं इस यात्रा को प्लान करने में यह सारी स्ट्रैटेजी रही होगी, और मैं मानता हूं कि
ये स्ट्रैटेजी, ये सोच समझ करके यात्रा का इस तरह से प्लान किया गया। और गुजरात का बार बार जिक्र होता है, मुझे लगता है कि इस कांग्रेस को इस बात का अंदाज था कि गुजरात जीत पाना उनके लिए संभव नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस शायद दमखम का प्रचार की होती तो शायद इतनी बुरी हार नहीं होती, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस को इस बात का अंदाज था कि कांग्रेस बीजेपी को हराना गुजरात में 2022 में संभव नहीं है, तो क्यों ना उसको हम उस एक ऐसे तो पहले ही हथियार डाल दिए। अब ये रणनीति कैसी रणनीति है, ये तो अपने आप में और सवाल खड़े करती है। लेकिन विनोद शर्मा, देखिए, कांग्रेस का संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा तो वो जो चुनावी टक्कर जो होती है उसके लिए तैयार